ورتل القرآن ترتيلا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخيर وبك नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले कुरान पाक ओपन कर लें, सूरतुल बकरा आयत नंबर 216 से इंशाअल्लाह हम स्टार्ट करेंगे तिलावत, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आगे हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुतिब अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुर्हुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। अच्छा, तिलावत के अंदर जो मिस्टेक्स हैं उनको नोट करें। अभी आपने पढ़ा वहुवा कुरहुल लकुम, तो रॉ साकिन को आपने हिला के पढ़ा है, तो यहाँ पे वहुवा कुरहुल लकुम, और वाइसा पे जो मद हो रही है, मद मुनफसिल, उसकी मिकदार पूरी नहीं है। वाइसा अन तकरहू, दोनों दफ़ा आपने उसकी मिकदार पूरी नहीं की। और शैअन, इदगाम जो है उसकी मिकदार भी आपने पूरी नहीं की दोनों जगह पे। तो शैअन पे आपके इदगाम की मिकदार दोनों जगह पे पूरी नहीं है, ठीक है। और वअंतुम ला तअलमून, आपका आइन का जो मखरज था वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं था। तो ये मिस्टेक्स बहुत प्रोमिनेंट मिस्टेक्स हैं जो कि आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। तो तजवीद की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान दें ताकि बेहतरी जो है ना वो आए। दोबारा से वो मिस्टेक्स जो दुरुस्त हो चुकी हैं वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। वकुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल व ला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिर फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। इस्लाह के पॉइंट्स नोट कर लें। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, यहाँ से आपने जब आपने पढ़े ना ये
वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुम, तो कुफ्रुम को आपने कुफ्रुम कुफ्रुम फा सकिन को हिला के पढ़ा है, ठीक है। फिर आप व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, फिर आपने जब व इखराजु ख्वा को यहाँ फिर हिला के पढ़ा है, हम सही से अदा नहीं किया इसलिए यहाँ आपने हिला के पढ़ा है इखरा, तो ये पढ़ा जाएगा व इखराजु अहलिही, अहलिही को भी आप अंडरलाइन करें, ये भी आपने हिला के पढ़ा है। आपने पढ़ा व इखराजु अहलिही, तो ये भी बड़ा मिन्यूट सा है लेकिन यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा। व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबर, ठीक है। फिर आगे जो है हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, आइन का मखरज ठीक नहीं था, जब आपने अयादा किया तो आपने अन दीनिकुम से स्टार्ट किया, हालांकि आप हत्ता यरुद्दूकुम से पढ़ती हैं। इसके अलावा हबितत, क़ मोटा है, हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया, ठीक है बारिकल्लाहु फीक, बाकी आपका ठीक है, लेकिन ये जो जहां जहां आपने हिला के पढ़ा है वहां आपने केयरफुल होना है, ठीक है बारिकल्लाहु फीक। अभी मैं ये दोनों आयत पढ़ती हूँ, आप लोग इसको सुन लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्हुन लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैर व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। यसअलूनका अनिश शहरिल हरामि क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ्रुन बिही वल मस्जिदिल हराम व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फित्नतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू व मन यर्तदिद मिनकुम
चलिए जी आगे पढ़ेंगे यहाँ से। स्टूडेंट फौजिया यूनुस, नेक्स्ट आयत काइंडली पढ़ना शुरू करें जी। आवाज आ रही है मेरी ठीक से बाजी? जी जी ठीक आ रही है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो, जी मैं पढ़ने लगी जी बाजी। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। बारिकल्लाहु फीक। ये इन्नल्लज़ीना से ये 3 लफ्ज पहले दोबारा पढ़ें। इन्नल्लज़ीना से आगे एक लफ्ज उसको दोबारा पढ़ें। जी जी, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी। ठीक है बारिकल्लाहु फीक। पहले जब आपने पढ़ा ना तो वो मुझे ऐसे लगा जैसे आपने आमानू पढ़ा है, तो अभी आमानू ठीक से पढ़ा आपने। ठीक है जी बारिकल्लाहु फीक। वही है कि बिल्कुल खैर। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जहाँ पे आपने पढ़ा ना वजहदू फी सबीलिल्लाह, एंड से सीने की आवाज, और फिर रहमतल्लाह, ठीक है। और यहाँ पे इंशाल्लाह उलाइका यरजूना, यरजूना रा को हिलाना नहीं और इसको हैवी भी पढ़ना, ठीक है। यरजूना इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। वही है कि बिल्कुल खैर। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिनन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। वेरी गुड माशाअल्लाह बारिकल्लाह बारिकल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बस चंद अल्फाज हैं जिनके हरूफ की थोड़ी सी करेक्शन कर लें इंशाअल्लाह। यसअलूनका अनिल खम खम पे आपने मीम साकिन को हिलाना नहीं है, ठीक है। अनिल खम्रि वल मैसिर। अब यहाँ पे देखिए रॉ जो है वो बारीक है, ठीक है। रॉ साकिन हो जाती है ना जब हम वक्फ करते हैं, तो उससे पहले कसरा है सीन के नीचे, इसलिए वल मैसिर नहीं पढ़ेंगे हम, बल्कि वल मैसिर। इसके अलावा यहाँ पे कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफी फी और आइन पेश ऊ, ठीक है। आइन की अदायगी जो है उसको भी फोकस करना है। ऊ नहीं पढ़ना हमने, पता है ना, हमजा की तरह नहीं पढ़ना।
वमनाफिउ लिन्नास। और इसी तरह से नीचे जो लफ्ज है ना, हाँ, यहाँ से अकबरु मिन नफ़इहिमा, मिनन नफ़इहिमा नहीं पढ़ेंगे, मिन नफ़इहिमा, आइन इसको अंडरलाइन कर लें सब, ई नहीं पढ़ना इसे। और ये जो लफ्ज है ना यहाँ पे माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़ू, अब देखें आइन की अदायगी, और उसके बाद फा और वाव, फा भी देखें होंठों से अदा होता है, वाव जो है वो भी होंठों से अदा होता है, तो दोनों को फा अदा करना आसान है इस लफ्ज में, लेकिन वाव जो है उसको भी अदा करना है। तो हम पढ़ेंगे क़ुलिल अफ़ू, साथ ही होंठ गोल करने हैं, क़ुलिल अफ़ू, ठीक है, फो नहीं करना, यानी इसमें करेंगे अफ़ू, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है ये लफ्ज। ये इतना कुछ लफ्ज होते हैं ना जिसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ये उन्हीं अल्फाज में से ये आसानी से नहीं अदा होता, होंठ गोल नहीं हो पाते, क्योंकि फा अदा करते हुए ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ पर लगते हैं ना, तो फौरन हमने फिर होंठ गोल भी करने होते हैं आगे से, क्योंकि हमने वाव पढ़ना है। ये तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ पर लगा के ही वाव पढ़ देते हैं, ठीक है। तो अभी आप सब भी अपनी अदायगी कर सकते हैं दोबारा से, क़ुलिल अफ़ू, ठीक है। होंठों पर आपने फोकस करना है कि वाव के ऊपर दोनों होंठ गोल होने चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा था। ये आयत मैं पढ़ती हूँ, इसको काइंडली सुन लें। यस्अलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर वमनाफ़िउ लिन्नासि वइस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा वयस्अलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़ू कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो इंशाल्लाह आज हम अपनी जो रूल्स हैं उसमें सिफात को करेंगे, और सिफात में जो हमारा सेकंड लास्ट पेयर है उसको करेंगे। इसलिए आपने उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से उसको याद करना है, और बस इंशाल्लाह जब आप समझ गए तो वो चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, क्योंकि ये क्रैम वाली चीज़ें ही नहीं है, रट्टे वाली चीज़ें ही नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। जितना आप उसको लेंगे इतना इंशाल्लाह इतना ही आप उसमें परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले अब आपको पता है कि जब आपने पहला पेयर पढ़ा था तो उसमें आपने क्या चीज़ पढ़ी थी, तो पहले पेयर का ताल्लुक किसके साथ था, सांस के साथ था ना, कि पहले पेयर का ताल्लुक सांस के साथ है। हम्स में सांस निकलता है और जहर में सांस रुक जाने की वजह से आवाज़ बुलंद हो जाती है, यानी पहले पेयर का ताल्लुक सांस से है। फिर शिद्दत और रिख्वत जब आपने पढ़ी उसमें भी आपने क्या देखा कि उसमें आवाज़ की बुलंदी और सख्ती थी, ठीक है। फिर हमने ये बात भी की कि आवाज़ जो है वो बुलंद कब होती है और सख्त कब होती है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह में पता है कि जब सांस जो है उसको जितना कंट्रोल कर लिया जाए तो वो आवाज़ को बुलंद कर देता है, ठीक है। सांस की स्टोरेज आवाज़ को बुलंद करती है। और जो आवाज़ की सख्ती है वो कब आती है, जब मखरिज में आवाज़ जो है वो सख्ती से टिक जाए, रुक जाए एक जगह आके, तो वहाँ पर आवाज़ की सख्ती यानी कि स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पढ़ी थी। उसी में हमने तवस्सुत पढ़ लिया था कि नरमी और सख्ती दोनों के इम्तजाज के साथ ये तवस्सुत की सिफत भी है, लेकिन इसका पेड़ नहीं है। तो ये एक दरमियानी कैफियत कह सकते हैं इसको। तो ये दरमियानी कैफियत है कुछ हरूफ में, जिसका हमने मजमुआ भी पढ़ा था लीन उमर के नाम से, वो भी हमने देख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह।
उसमें भी हमने देख लिया था कि अगर ज़्यादा नरमी करेंगे तो रिफ़त में चला जाएगा, अगर ज़्यादा सख्ती करेंगे तो शिद्दत में। लेकिन कुछ हरूफ हैं जो दोनों की सिफात लेकर आते हैं, तो उनमें से फिर हमने देख लिया था। अब आप देखिए कि जो हमारा सेकंड लास्ट पेयर है उसके नाम पहले मैं आपके सामने रखती हूँ। आप ऐसे ही लिखिएगा, राइट पे आप जो मैं बताऊंगी वो लिखिएगा, लेफ्ट पे आप लिखिएगा, फिर उसके जो जो पॉइंट्स होंगे वो आपने लिखते हैं साथ साथ। तो पहला जो पेयर में जो पहला है सेट है उसमें उसका नाम है इस्तिअला। इस्तिअला, इसकी अदायगी पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। अक्सर बच्चे इसको बहुत कुछ उल्टा सीधा पढ़ते रहते हैं, लेकिन आप फोकस कीजिएगा। मैंने कैसे बोला है, इस बोला है, इस बोला है, तो इसका मतलब है कि जब आप अलिफ डालेंगे या हमजा डालेंगे तो नीचे जेर डालेंगे। इस्तिअला, तेला नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे क्या पढ़ते हैं, कुछ क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मेरे साथ अदा करें, इस्तिअला। तो ये है हमजा सीन ताइन लाम अलिफ ला, इस्तिअला, ठीक है। और दूसरा जो इस पेयर का दूसरा जो सेट है उसका नाम है इस्तिफाल। इस्तिफाल, हमजा सीन इस, ता साथ लिखें, साथ में फा लिखें, साथ में अलिफ डाल दें। इस्तिफा और लाम, जी रिदाली ने ये लिखा है, आप देख सकते हैं। इस्तिफाल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। नामों से परेशान नहीं होना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। इस्तिफाल में अक्सर बच्चे इसके नाम को कहते हैं इस्तिफ बोल देते हैं, इस्तिफ, इस्तिफाल, तिफ बोल देते हैं। ता को फा के साथ नहीं मिलाना, ठीक है। इस्तिफाल ऐसे बोलना आपने, इस्तिफाल। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए फोकस कर रही हूँ बच्चों इन नामों की अदायगी पे, क्योंकि अरबी जुबान जो है उसकी अदायगी अल्हम्दुलिल्लाह एक तजवीद का स्टूडेंट होने के नाते ज़्यादा बेहतर जानता है। क्यों? क्योंकि हर हर्फ की अगर सही अदायगी नहीं की जाएगी तो वो तो अपना मफहूम बदल देगा, उसका मायना बदल जाएगा, मफहूम बदल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी अदायगी जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है सीखना। तो लफ्ज़ है इस्तिअला, इस्तिफाल। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इनके मीनिंग्स की तरफ। बहुत आसान है। इस्तिअला के अंदर अगर आप देखें ना तो रूट वर्ड क्या है, आइन, लाम, या, ठीक है। कुरान पाक में आप पढ़ते हैं अला, ठीक है, अला पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा आप पढ़ते हैं ऊपर, ठीक है, ऊपर। तो अला का मतलब जो है बुलंद, ऊपर। तो इस्तिअला का मतलब हुआ कि जब जुबान ऊपर की तरफ उठा के हम पढ़ते हैं, जिन हरूफ की अदायगी करते हुए हम जुबान को ऊपर उठाते हैं, तो हम कहते हैं कि इन हरूफ के अंदर इस्तिअला की सिफत पाई जाती है, ठीक है। तो क्या बात समझ आई? इस्तिअला वो सिफत है जिसमें जुबान ऊपर उठाई जाती है, बुलंद की जाती है, तालु के साथ लगाई जाती है। देखिए कितना आसान मीनिंग है। नाम तो इस्तिअला है, लेकिन ये बात तो हमें पता है कि हम जब सौद पढ़ते हैं तो भी जुबान ऊपर उठाते हैं, वौद पढ़ते हैं तो भी, तो पढ़ते हैं तो भी, ठीक है। तो हमें तो पता है कि जिन हरूफ में मोटा करते हैं तो उनमें हम जुबान को ऊपर उठाते हैं। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है और ना ही ये कोई नई बात है, सिर्फ हमने वो नाम सीखा है। और अब हमें जब भी हम किसी भी हर्फ की मोटाई जो है जब वो करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें इस्तिअला की सिफत को अदा करें, ठीक है। ये हम कहने के काबिल हो जाएंगे। ये हमारा एक इल्मी जो है वो एक इजाफा है इस बात का, ठीक है, कि मैं आपसे कह सकती हूँ कि अब आप इस्तिअला करके पढ़ें। इन हरूफ के अंदर इस्तिअला है, बहुत बुलंद जुबान करनी पड़ती है। पहले मैं कहती थी जुबान ऊपर करें, अब मैं कह दूंगी इस्तिअला की सिफत की वजह से यहाँ पर इसको मोटा करें। ठीक हो गया? यहाँ तक बात मुझे बताइए, समझ आ गई है? चलें, इस्तिअला की अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई है कि इसमें जुबान को ऊपर उठा के पढ़ते हैं और जिन हरूफ के अंदर जुबान उठाई जाती है उसमें कह देंगे कि इसमें इस्तिअला पाई जाती है। ठीक हो गया? अब दूसरा, इस पेयर में दूसरा पार्ट है इस्तिफाल। इस्तिफाल में क्या है, आपको पता है ना कि जब मैंने स्टार्टिंग में सिफात पढ़ाई थी तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि सिफात हमेशा ऑपोजिट चलती हैं। अगर कुछ हरूफ में जुबान ऊपर उठाई जाएगी तो इसका ऑपोजिट क्या होगा,
कि जो दूसरे हरूफ होंगे जो बच जाएंगे मजमूए के अलावा, उनमें जुबान नीचे करके पढ़ेंगे। ऑपोजिट हो गया ना कि कुछ हरूफ में जुबान ऊपर और कुछ हरूफ में जुबान नीचे करके पढ़ेंगे। तो इस्तिफाल जो लफ्ज है ना, ये कुरान पाक में अस्फला साफिलीन आता है, जिसका मतलब है कि नीचे नीचे रह जाने वाले, नीचे, ठीक है, यानी ये डाउन के मीनिंग में आता है, नीचे के मीनिंग में आता है, ठीक है। तो अब आप देखें कि तो ये बताया जा रहा था कि इस्तिफाल जो है ये अस्फला साफिलीन से है, नीचे नीचे रह जाने वाले। तो उसी मुनासबत से यानी कि जैसे डाउन के मीनिंग में आता है, तो जुबान जब नीचे रहेगी, तालू की तरफ नहीं उठेगी, डाउन रहेगी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि इन हुरूफ में इस्तिफाल है, जुबान नीचे रखेंगे, ठीक है, ऊपर नहीं उठाएंगे। तो ये बात समझ आ गई आपको ये पेयर में कि इस्तिअला, सिंपल सी बात, इस्तिअला जिसमें जुबान ऊपर तालू की तरफ उठाते हैं, इस्तिफाल जिसमें जुबान नीचे रहती है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं, जैसे आपको पता है कि हम मजमुआ देखते हैं, तो इस्तिअला का मजमुआ देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले से पता होगा, सिर्फ अभी हम थोड़ा उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो मजमुआ क्या है, मैं आपको हरूफ बोलती हूँ, आप हरूफ लिखें, उसके बाद में मैं आपको उसका एक मजमुआ जो नाम है वो लिखवा देती हूँ। सबसे पहले है खौ, साथ साथ अदा करते जाएं, खौ, और चेक करते जाएं कि आपकी जुबान ऊपर तालू की तरफ उठ रही है, खौ खौ, ठीक है, यकीनन उठ रही है, क्योंकि अगर उसको उठा के नहीं पढ़ेंगे तो वो बनेगा खे, खे बन जाएगा जो हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये है खौ, खौ। दूसरा हर्फ है सौद, सौद, ठीक है, इसमें भी यकीनन हमारी जुबान जो है वो ऊपर तालू की तरफ उठ रही है। आगे है वौद, वौद, ठीक है, म्यूटेड। आगे है वौद, उसके बाद है गईन, गौ को पढ़े, अक्सर जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको कहती हूँ गईन मोटा करें, गौ, जैसे लिगैरिल्लाह, अगर आप पढ़ते हैं बी गैरि हक, बी गौ, गौ, बी गई, गई नहीं पढ़ेंगे, बी गैरि हक, ठीक है। तो गईन जो है उसमें भी इस्तिअला है, जुबान ऊपर उठा के पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पौ, पौ किंग लेटर है, बहुत ही हैवी लेटर है, इसमें भी जुबान उठाई जाती है, पौ, 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 ठीक है। उसके बाद आखिरी हर्फ है हमारे पास वो, ठीक है, जैसे तोए जोए जिसको कहते हैं उर्दू में, तो ये है, इसमें भी देख लें कि जुबान की नोक जब सामने वाले दांतों के किनारों पे, लेकिन पीछे से सारी जुबान ऊपर तालू से लगती है, वो, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने हरूफ हैं ये इनमें इस्तिअला पाया जाता है, ठीक है। अब मैं दोबारा बोलती हूँ, आप दोबारा देखें, एक है खौ, सौद, वौद, ठीक है, गईन, पौ, वो। कितने हरूफ है टोटल जी? इसमें जो कौफ है वो मैंने नहीं बोला, तो कौफ भी नोट कर लें, जो आपका जुबान की जड़ ऊपर तालू से जब लगती है ना, जुबान की जड़ ऊपर तालू से लगती है, तो वहां पर ये आपका कौफ अदा होता है, तो ये भी जुबान को ऊपर उठाने से ही अदा होता है। तो हमारे पास टोटल 7 लेटर्स हैं इस्तिअला के, ठीक है। अब इन 7 हुरूफ को एक मजमूए की शक्ल दी जाती है, जैसा कि पहले पेयर में आपने पढ़ा था ना, फहस्सहु शख्सुन सकत, दूसरे में आपने पढ़ा अजीत क़दीन बकत, फिर आपने तवस्सुत में पढ़ा लिन उमर। तो इस तरह इसमें भी हमने इन तमाम हुरूफ को इकट्ठा करके एक मजमूए का नाम दिया है, जो कि याद करने में आसान हो जाता है। तो वो है खुस्सा, खौ और सौद, इसको मिला के लिखें, खुस्सा, खा के ऊपर पेश भी डाल दें और सौद के ऊपर तशदीद और जबर, तो ये बन जाएगा खुस्सा। फिर आगे लिखें वौतिन, यानी कि वौद, गईन और तौ, इन 3 हुरूफ को इकट्ठा लिखें, शाबाश। ईमान फातिमा ने लिखा है, इसको देख सकते हैं आप, वौतिन। आगे है कौफ और वौ, ये बन गया क़िज़, क़िज़,
तो ये पूरा मजमुआ है खुस वाव तीन क़िल, ये है मजमुआ। ठीक है, ये है वो 7 हरूफ जिसमें हैवीनेस है, जुबान ऊपर उठाई जाती है। अब 29 हरूफ में से जब 7 हरूफ आप निकाल दें तो बाकी जितने हरूफ बचते हैं वो सारे किस में चले जाएंगे? इस्तिफाल। उन हरूफ में इस्तिफाल है और वो हरूफ हमें याद नहीं करने, हमें सिर्फ याद करने हैं ये 7 हरूफ। उसके अलावा जो भी हर्फ बचेगा वो आपका ऑटोमेटिक जो है वो इस्तिफाल में चला जाएगा, वो याद करने की जरूरत नहीं है। जी मुझे बताइए कि आपको ये पेयर अच्छे से याद हो गया है, समझ आ गया है? आपको मैं 1 मिनट देती हूँ, आप इसको रिवाइज कीजिए और इस मजमूए को अच्छे से रिवाइज करें और फिर इसको जुबानी पढ़ें। अब हमारा जो है वो एक लास्ट पेयर जो है वो रह गया। इंशाल्लाह इसका आप आज असेसमेंट दें और इंशाल्लाह बस हमारा एक पेयर रह गया और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी काफ़ी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इसके बाद हमारा मखारिज के जो आखिरी हरूफ रह गए इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, चले आज जो हमने लेसन पढ़ा है उसको अच्छे से याद करना है। 15 टाइम्स आपने उसको पढ़ना है जो आज मैंने ये दिया है। इंशाल्लाह मैं असेसमेंट में आपको दूंगी इसकी कुछ अदायगी, वो आपने अदायगी जो है मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ अदायगी खुद पढ़ के सेंड कर दूं जिसको आप सुन के थोड़ा प्रैक्टिस करें और बाद में फिर उसको सुनाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी जो है वो मैंने आपको पढ़ के कुछ नहीं सुनाया, मैं आपको रिकॉर्डिंग में सुना दूंगी, उसमें आप करेंगे इंशाल्लाह। जी सूरतुल बकरा जो है उसकी जो 3 आयात है क्या वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है? उसका भी मैं पेयर बना दूंगी, पेयर्स बनाऊंगी और वो आपने पेयर्स में सुनाना है। ठीक है, कल आप मुझे रिमाइंडर दीजिए क्लास के दौरान, तो आपके क्लास में ही मैंने कहा था कि पेयर्स बनाऊंगी क्योंकि जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उनके ही पेयर्स होंगे, तो वो आपस में एक दूसरे को सुनाएंगे, बाकी सबक जो इंशाल्लाह वो अपना ग्रुप में सुनाएंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।